नेता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आपका स्वागत। आपने आने में देरी कर दी, लेकिन राजेश यादव की तरफ से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, कई सवाल और कई आरोप आपकी पार्टी पर लगा दिए। उन्होंने सबसे पहला आरोप तो यही लगा दिया कि हमें जहां बीजेपी के साथ लड़ना पड़ता है, उसके साथ साथ हमें चुनाव आयोग से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम करता है और चुनाव से ठीक पहले कई लोगों के तबादले कर दिए जाते हैं और वहां पर बीजेपी के पसंदीदा लोगों को पोस्ट कर दिया जाता है। देखिए आंचल जी, कांग्रेस का ये राग बहुत पुराना है, यानी बिल्ली खंबा नीचे। अगर इस तरीके की वारदातें बीजेपी करवाती तो जम्मू एंड कश्मीर हम 240 सीट पर क्यों आके दिख जाते लोकसभा में। अच्छा, ये सवाल, ये आलोक जी, ये सवाल मैंने भी उठाया, तो राजेश जी का कहना है कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है। अगर पूरे जगह पर ऐसा हो दिया, देश के हर एक राज्य में ऐसा कर दिया बीजेपी ने, तो फिर तो जनता बीजेपी को नोच खाएगी ना। हरियाणा की जनता इनको नोच खाएगी। इनका बड़बोलापन, इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा, इनके आपसी नेताओं का फूट, इनके बड़े बड़े नेताओं का चुनाव में घर बैठ जाना और लास्ट मिनट में बाहर निकलना, ये सारी चीजें जनता ने देखी। और महागठबंधन और गठबंधन धर्म में इन्होंने वहां पर आप और अन्य दलों को जिस तरीके से धत्ता बता दिया, वो सारी चीजें, और जो फॉर्मूला ये लेके चले थे कि महिलाएं, पहलवान, नौजवान, अन्य चीजों को और दलित विरोधी, उस सारी चीजों को वहां के लोगों ने धत्ता बताते हुए बीजेपी को फिर से एक बार, तीसरी बार सरकार में चुनने का मौका दिया। क्योंकि उन वहां के लोगों को काम चाहिए, वहां के लोगों को एक सच्ची सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार जिसमें उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से राहत मिलती नजर आनी चाहिए। तो एक जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियों का भरपूर फायदा वहां की जनता उठा रही थी, उसको छोड़कर एक असंभावित लोगों के साथ जाने का वहां के लोगों ने मन नहीं बनाया, और उसका रिजल्ट हुआ कि बीजेपी तीसरी बार वहां पर सरकार बनाने में सफल हुई। हम कार्यों की बदौलत जनता के पास जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वहां के लोगों ने, देखिए आप तो पूरा हरियाणा पर ही ले गए। वैसे हमारी जो डिबेट है वो सीट शेयरिंग पर थी। एक सवाल मेरा आपसे भी था, आपने कांग्रेस पर तमाम चीजें कह डाली कि नेता जो है वो घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। आपके घटक दल भी तो आपका साथ छोड़ करके जा रहे हैं।